नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और दिमाग को झकझोर देगी। ये कहानी है दतिया की सना की। एक ऐसी लड़की जिसने गरीबी के काले बादलों को चीरकर अपने लिए एक सुनहरा आसमान बनाया, मेहनत से पढ़ाई की, सरकारी नौकरी पाई और अपने परिवार को तंगी के दलदल से बाहर निकाला। लेकिन दोस्तों, जिस जिंदगी को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, वो एक रात में बिखर गई। उसकी दोस्त सोनल, जो उसकी हमसफर बनी, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। एक रात जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, चांद भी बादलों में छिप गया था, इन दोनों की दोस्ती ने ऐसा मोड़ लिया कि जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। क्या था वो सच? क्या सना का सपना सचमुच पूरा हुआ, या फिर वो एक ऐसे भंवर में फंस गई जहां से निकलना नामुमकिन था? चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत। सना का संघर्ष। दतिया मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर, जहाँ की गलियों में धूल उड़ती है और सपने कई बार उसी धूल में दबकर रह जाते हैं। यहाँ के एक साधारण मोहल्ले में रहती थी सना। सना का बचपन आसान नहीं था। घर में चार दीवारें थीं, लेकिन छत से बारिश का पानी टपकता था। पिता का देहांत हो चुका था और माँ की छोटी सी पेंशन ही परिवार का सहारा थी। सना और उसका भाई राशिद सुबह सुबह स्कूल जाते, लेकिन कई बार पेट खाली ही रहता। माँ पुराने कपड़े सिलकर कुछ पैसे जोड़ती, पर वो भी नाकाफी था। सना को ये तंगी हर दिन चुभती थी। वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर सोचती, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? लेकिन सना ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो मेहनत से अपने परिवार की तकदीर बदलेगी। दिन में स्कूल, रात में माँ के साथ काम और बचे हुए वक्त में किताबों में डूबी रहती। उसकी आंखों में एक सपना था, सरकारी नौकरी का। उसे पता था कि अगर वो और राशिद पढ़ लिख कर कुछ बन गए तो माँ को वो चैन की सांस मिलेगी जो वो सालों से तरस रही थी। और फिर सना की मेहनत रंग लाई। 2022 में जब वो 24 साल की थी, उसे झांसी के एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिली। उसी साल राशिद की भी सरकारी नौकरी लग गई और उसकी पोस्टिंग बांदा में हुई। घर में पहली बार खुशियों की लहर दौड़ी। माँ ने सना को गले लगाकर कहा, बेटी, तूने मेरी जिंदगी का बोझ हल्का कर दिया। नई शुरुआत, नया माहौल। सना की जिंदगी अब पटरी पर थी। झांसी आने के बाद उसे सरकारी क्वार्टर मिलना था, लेकिन उस वक्त कोई खाली नहीं था। मजबूरी में उसे शहर की एक कॉलोनी में किराए का मकान लेना पड़ा। ये मकान 2 मंजिला था। नीचे मकान मालिक का परिवार रहता था, एक बुजुर्ग दंपति और उनकी 2 बेटियां। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, जबकि छोटी बेटी सोनल अभी घर पर ही थी। सना ऊपर वाली मंजिल पर रहती थी। कमरा छोटा था, लेकिन साफ सुथरा। खिड़की से बाहर झांसी की हलचल दिखती थी, रिक्शे की घंटियां, बाजार की आवाज़ें और दूर कहीं मंदिर की घंटियां। सना को यह नया माहौल अच्छा लगा। अस्पताल में उसकी ड्यूटी सुबह 8 से शाम 5 तक थी। वो हर दिन साइकिल से जाती, मरीजों की देखभाल करती और थक कर घर लौटती। लेकिन अकेलापन उसे काटने को दौड़ता था। तभी उसकी जिंदगी में सोनल आई। दोस्ती का गहरा रंग दिन बीतते गए और सना सोनल की दोस्ती गहरी होती गई। सोनल के माता पिता पुराने ख्यालों के थे। सना का दूसरा धर्म उन्हें खटकता था। मकान किराए पर देना अलग बात थी, लेकिन वो सना से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते थे। पर सोनल को ये फ़र्क नहीं दिखता था। वो हर शाम सना के पास आती, अपने कॉलेज की बातें सुनाती और सना उसे अस्पताल की कहानियाँ सुनाती। दोनों मिलकर हंसते, कभी फिल्में देखते तो कभी भविष्य के सपने बुनते। और फिर एक रात बारिश की फुहारों के बीच सोनल सना के कमरे में आई। बाहर बिजली कड़क रही थी और अंदर दोनों चाय की चुस्कियां ले रही थीं। सोनल ने कहा, सना, शादी के बाद की जिंदगी कैसी होगी ना? सना हंस पड़ी। पता नहीं, शायद बच्चों का शोर, पति की डांट और ढेर सारा काम। दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़ी। फिर बातों बातों में सोनल ने एक एडल्ट फिल्म का जिक्र छेड़ दिया। सना पहले झिझकी, लेकिन सोनल की जिद के आगे हार गई और फिर दोनों ने मिलकर फिल्म देखी। और उस रात कुछ ऐसा हुआ
जो उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्ती से प्यार तक उस रात के बाद सना और सोनल के बीच का रिश्ता बदल गया। वो सिर्फ दोस्त नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे के लिए कुछ और बन गई थीं। एक शाम जब सना ड्यूटी से थककर लौटी, सोनल उसके लिए खाना लेकर आई। दोनों साथ बैठे और बातों बातों में सोनल ने सना का हाथ थाम लिया। सना को अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फिर एक रात जब बिजली गुल थी और मोमबत्ती की रोशनी में दोनों बैठी थीं, सोनल सना के इतने करीब आ गई कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। उस रात उनकी दोस्ती की हदें पार हो गईं। सना को समझ नहीं आया कि ये सही है या गलत, लेकिन सोनल की आंखों में जो प्यार था, उसने सना को रोकने नहीं दिया। अब सना और सोनल का रिश्ता गुपचुप तरीके से आगे बढ़ रहा था। सोनल रात को सना के कमरे में सोने लगी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। सोनल के माता पिता को शक होने लगा। वो सना को पहले ही पसंद नहीं करते थे और अब उनकी नजरें सख्त हो गईं। सना को डर था कि कहीं ये बात बाहर न फैल जाए। वो चाहती थी कि इस मकान से कहीं और चली जाए, लेकिन सोनल उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो कहती, सना, तुम मुझे छोड़ोगी तो मैं मर जाऊंगी। नया ठिकाना, नई मुश्किलें। अगस्त 2017 में सना को सरकारी क्वार्टर मिल गया। उसे लगा कि यह सही मौका है इस रिश्ते से पीछा छुड़ाने का। 10 अगस्त को वो सोनल का घर छोड़कर अपने नए क्वार्टर में शिफ्ट हो गई। सोनल उदास थी और सना को भी कुछ खालीपन सा लगा, लेकिन उसे यकीन था कि यह सही फैसला है। पर सोनल के लिए सना का जाना बर्दाश्त से बाहर था। 4 दिन बाद 14 अगस्त को सोनल सना के क्वार्टर पर पहुंच गई। वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे अपने पास रख लो। सना ने उसे समझाया, गुस्सा भी किया, लेकिन सोनल टस से मस न हुई। सना को डर था कि अगर सोनल के घर वालों को पता चला तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। उसने सोनल को घर लौटने के लिए कहा, लेकिन सोनल ने साफ मना कर दिया। इसी बीच सोनल के परिवार को खबर लग गई। उन्होंने सना को फोन कर धमकी दी, हमारी बेटी को वापस भेजो, वरना अंजाम बुरा होगा। सना ने सोनल को बहुत समझाया और आखिरकार वो भारी मन से घर लौट गई। लेकिन अगली शाम वो फिर सना के पास आ गई, इस बार अपने जीजा के साथ। जीजा ने कहा, ये तुम्हारे बिना घर नहीं रह सकती, इसे अपने पास रख लो। इतना कहकर वो सोनल को छोड़कर चले गए। प्यार का नया रंग सना अब समझ चुकी थी कि सोनल उससे सच्चा प्यार करती है। जब जीजा चले गए, सना ने सोनल को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे में इस कदर डूब गए कि 2 रातें और एक दिन बिस्तर से बाहर ही न निकले। सोनल के घर वालों ने भी जैसे हार मान ली थी। पूरे महीने उन्होंने कोई खबर न ली। दोनों का प्यार और गहरा हो गया। फिर एक दिन उनके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया, सेक्स चेंज। दोनों ने सोचा कि अगर सना लड़का बन जाए तो वो हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। सना इस रिश्ते में लड़के की तरह थी, इसलिए सोनल चाहती थी कि सना ही जेंडर चेंज करे। लेकिन सना की सरकारी नौकरी एक बड़ी रुकावट थी। जेंडर चेंज का असर उसकी नौकरी पर पड़ सकता था। फिर भी दोनों अलग होने को तैयार न थे। उन्होंने दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में जांच करवाई। कई टेस्ट और काउंसलिंग के बाद डॉक्टरों ने सना को सर्जरी के लिए फिट बताया। लेकिन ये खबर सोनल के घर वालों तक पहुंच गई। 14 सितंबर 2017 को सोनल के परिवार ने झांसी के महिला थाने में शिकायत दर्ज कर दी। आरोप था कि सना ने सोनल को बहला फुसलाकर अपने साथ रखा। पुलिस और सच पुलिस ने दोनों को थाने बुलाया। पूछताछ में सोनल ने सच बता दिया, मैं अपनी मर्जी से सना के साथ हूँ। दोनों बालिग थीं, इसलिए पुलिस ने कोई कार्रवाई न की और उन्हें छोड़ दिया। सना ने 8 लाख रुपए खर्च कर जेंडर चेंज सर्जरी करवाई और सना से सोहेल बन गई। रिकवरी में वक्त लगा, लेकिन सोनल उसके साथ थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सोनल का व्यवहार बदलने लगा। वो चिड़चिड़ी हो गई और सोहेल को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। 2022 में सोहेल ने सोनल को एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी दिलवाई, लेकिन सोनल की नाइट शिफ्ट्स और देर से घर लौटने की आदत ने सोहेल को शक में डाल दिया। एक रात उसने सोनल को किसी से फोन पर रोते हुए सुना। पूछने पर सोनल ने कहा, घर वालों की याद आ रही है। लेकिन फोन पर ट्विंकल और ज्ञान के नाम देखकर
सोहेल का शक गहरा गया। रिश्ते का अंत। 25 मई 2022 को सोहेल ने सोनल से नौकरी छोड़ने को कहा। सोनल का जवाब था, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, पर यह नौकरी नहीं। ये सुनकर सोहेल टूट गया। 27 मई को सोनल ने फिर कहा, मैं घर छोड़ दूंगी, पर अपने नए दोस्त को नहीं। आखिरकार सोनल ने लिख कर दिया कि वो अपनी मर्जी से जा रही है। लेकिन 30 मई को उसने सोहेल पर रेप और शोषण के झूठे आरोप लगाए। पुलिस जांच में सच सामने आया और सोहेल बच गया, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी कहानी, दिल्ली की बबीता। अब दूसरी कहानी दिल्ली की है। 2021 में डाबड़ी थाने में लक्ष्मी देवी ने अपनी बेटी बबीता के गायब होने की शिकायत की। शक राजेश पर था। पुलिस जांच में पता चला कि राजेश ने बबीता को नैनीताल ले जाकर उसकी हत्या कर दी। दोनों का प्यार लॉकडाउन में शुरू हुआ, लेकिन गर्भपात और धोखे ने रिश्ते को जहरीला बना दिया। राजेश को उम्र कैद हुई और कहानी यहीं खत्म हो गई।